सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcomes you. In this video today we are going to learn in English Bal Bharti. Lesson number 26 is the Bremen Town Museum and this is a very good lesson and it's a very great story. ये बहुत बढ़िया स्टोरी है, ये बहुत अच्छी कहानी है चार दोस्तों की। ऐसे चार दोस्त जिन्हें उनके मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया है, मतलब अब वो किसी काम के नहीं रहे हैं इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया या फिर कोई और अलग रीजन है। और ये चारों फ्रेंड्स जिनकी आप इमेजेस देख रहे हैं जैसे डोंकी है, डॉग है, कैट है और कॉक है, इन्हें कुछ रीजन से घर से बाहर निकाल दिया गया या फिर कोई अपना घर छोड़ के आया है। और ये चारों दोस्त इस कहानी में मिलते हैं और देखिए क्या कमाल करते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 27, द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन। ओके, देखिए क्या होता है इस कहानी में। वंस देयर वाज अ डोंकी who had worked long and hard for his master. वंस मतलब एक समय की बात है। एक समय की बात है, एक डोंकी था, मतलब एक गधा था और वो डोंकी जो था वो बहुत ही हार्ड वर्कर था। वो डंकी जो था वो बहुत ही हार्ड वर्कर था और बहुत समय से अपने मास्टर के साथ रहता था। मास्टर मतलब उसका मालिक जो उस डोंकी को पालता था, उसके साथ वो बहुत समय से काम कर रहा था और वो बहुत ईमानदार भी था और बहुत हार्ड वर्किंग था, मतलब बहुत मेहनती था वो। नाउ ही हैड ग्रोन वीक एंड कुड नॉट डू मच वर्क। अब देखिए जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, अब वो डोंकी बेचारा बूढ़ा होता चला गया। अब जो इंसान, जो भी एनिमल है जो बूढ़ा होता जाएगा, है ना, जैसे हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं वो ज्यादा काम कर पाते हैं कि हमारे दादा दादी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो गए। तो जो बूढ़े हो जाते, जो ओल्ड हो जाते हैं, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत कम हो जाती है जिसके कारण वो ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। तो उस डोंकी के साथ भी यही हुआ। जब वो बेचारा बूढ़ा हो गया तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था। सो हिज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली। अब वो काम नहीं कर पाता था तो मालक क्या सोचता था, अरे ये जो डोंकी है, ये जो गधा है, अब ये पूरा गधा है, ये किसी काम का नहीं रहा। अब देखिए वो मालक के काम का नहीं रहा तो मालक के लिए यूजफुल भी नहीं है। यूजफुल नहीं है इसलिए मालक ने क्या किया, उसके मास्टर ने उसके साथ अनकाइंडली बिहेव करना शुरू कर दिया। अनकाइंडली बिहेव करना मतलब उसके साथ रूड बिहेव करना, मतलब उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आना या फिर उसे मारना या उसे भूखा रखना, खाना नहीं देना, ये सब हरकतें उसके साथ, उस डोंकी के साथ करने लगा। क्या करता था देखिए, ही इवन बिगेन टू स्ट्रैप द डंकी। वो क्या करता था, उस बेचारे बूढ़े डंकी को वो भूखा रखता था, खाना खाने भी नहीं देता था। क्या सोचता था पता है, अब ये मेरे कोई काम का नहीं है तो अब मैं इसे खाना भी क्यों खिलाऊं। इस तरह से इतना क्रूल वो मास्टर था। ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन डंकीज फूड। वो चाहता था कि ये जो डंकी है वो मेरे काम का तो नहीं रहा है, फिर इसे खाना खिलाना पड़ेगा, खाना खिलाने के लिए पैसे लगेंगे। अब जो चीज काम की नहीं रही है उस पर क्या खर्चा करना, इसलिए उसका मालक उस डोंकी पर कोई खर्चा नहीं करता था और उसे भूखा ही रखता था। देखिए कितनी बुरी बात है, पूरी जिंदगी भर उससे काम करवा लिया, अब जब वो बेचारा बूढ़ा हो गया है तो उसे भूखा रखा जा रहा है। तो ये अच्छी बात है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। इन द एंड द पुअर डंकी लेफ्ट द हाउस। अब एक समय आया, डंकी परेशान हो गया, बेचारा इतना परेशान हो गया कि उसने वो घर छोड़ दिया। क्योंकि उसे खाना भी नहीं मिलता था इसलिए उसने वो घर छोड़ दिया। ही बिलीव ही स्टिल हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस। उसे ऐसा लगता था कि मेरी जो आवाज है, डोंकी की आवाज, डोंकी पता है ना कैसे चिल्लाता है, आपको पता है? नहीं पता? हम चिल्ला के दिखाए। सॉरी। तो इस तरह से डोंकी का साउंड होता है। तो उसे लगता था कि मेरी जो आवाज है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुरीली है, बहुत अच्छी है, तो मैं गाना गा सकता हूं और गाना गाकर पैसे कमा सकता हूं। सो ही डिसाइडेड टू गो ब्रेमेन टाउन एंड अर्न हिज लिविंग एज टाउन म्यूजिशियन। तो उसने सोचा कि मैं ब्रेमेन नाम के शहर में जाऊंगा। एक टाउन, टाउन यानी होता है शहर, उस शहर का नाम है ब्रेमेन। तो उसने सोचा कि मैं ब्रेमेन शहर में जाऊंगा, ब्रेमेन टाउन में जाऊंगा और वहां पर गाना गाऊंगा और गाना गाकर पैसे कमाऊंगा और अपनी लाइफ स्पेंड करूंगा अच्छे से। ओके, फिर देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ। वन, द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग।
जब वो ब्रेमेन टाउन की ओर जा रहा था। कौन? डंकी। अब डंकी ने अपना घर छोड़ दिया है, अब वो ब्रेमेन टाउन की ओर बढ़ रहा है। तो रास्ते में उसे मिल जाता है एक डॉग। ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ हिज हाउस बाय क्रूल मास्टर। अब वो जो डॉग है, वो डॉग भी परेशान था, क्योंकि उस डॉग को उसके मास्टर ने, उसके मालिक ने घर से लात मार के बाहर भगा दिया था। मतलब घर से बाहर भगा दिया था, घरून हाकल लो तो त्याला, तो उसे बाहर भगा दिया गया था घर से बाहर, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो चुका था। द डॉग वॉज अफ्रेड। डॉग बेचारा अफ्रेड था, चिंता में था, रो रहा था, डरा हुआ था कि अब मैं क्या करूं, मुझे खाना कौन देगा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, मैं कैसे जीऊंगा। हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड। मुझे खाना कैसे मिलेगा। हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड मतलब मुझे खाने के लिए ब्रेड कैसे मिलेगा, मैं अपनी रोटी कैसे कमाऊंगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा। ऐसा वो कहने लगा और सोचने लगा। सो फिर उसके पास देखिए फिर क्या हुआ। वाई यू हैव वाइस एज अ गुड एज माइन। वाई यू हैव वाइस एज अ गुड एज माइन। तो डोंकी गया उसके पास और पूछा कि आप क्यों उदास हो। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे मास्टर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो डोंकी कहता है कि जैसी सुंदर आवाज मेरे पास है, वैसी सुंदर आवाज जो है वो आपके पास है ना। डॉग की आवाज कैसे? डॉग की आवाज तो सभी को आती है, ठीक है, भौंकने की आवाज, रोने की आवाज, या सुर में चिल्लाने की आवाज, है ना। तो अलग अलग साउंड्स होते हैं डॉग के, है ना बच्चों। आपको पता है डॉग के साउंड कैसे होते हैं? पता है ना, मुझे बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। सो सेड डंकी। डंकी ने कहा, लेट अस बोथ गो टू ब्रेमेन एंड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल। तो डंकी ने कहा कि चलो दोस्त, हम दोनों मिलके ब्रेमेन टाउन में जाएंगे, ब्रेमेन शहर में जाएंगे, और वहां पर हम सिंगर का काम करेंगे, और सिंगर बन के पूरे गांव वालों को गाना सुनाएंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। वी शॉल द वेल पेड देयर। और इस बात के हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे, लोग हमें पैसे भी देंगे। सो द टू चैंपियंस सॉरी द टू कंपनीज वेंट ऑन टुगेदर। तो वो दोनों जो कंपेनियंस थे, वो दोनों कंपेनियंस वहां से चल पड़े। तो दोनों कंपेनियन वहां से चलने लगे। कंपेनियन मतलब होता है साथी, साथी, दोस्त, जो अपने साथ चलता है। ओके, तो दोनों कंपेनियन वहां से शहर की ओर बढ़ने लगे। सडनली दे हियर्ड अ कैट। सडनली दे हियर्ड अ कैट म्यूइंग सैडली विथ टीयर्स इन हिज वॉइस। Why are you crying? They asked. अब क्या हुआ कि जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक छोटी सी कैट मिली। वो कैट जो थी वो रो रही थी, म्याऊं की आवाज में, इस तरह से वो रो रही थी, बहुत सैडली थी, बहुत दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज रोने वाली थी। फिर उसे दोनों ने पूछा, किसने? डोंकी और डॉग दोनों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? हाउ कैन आई बी हैप्पी नोइंग दैट माई मिस्ट्रेस इज गोइंग टू ड्रॉन मी। तो वो कहती हैं कि मैं खुश कैसे रह सकती हूं जब मैं ये सुनूं कि मेरी मिस्ट्रेस मतलब मेरी मालकिन मुझे छोड़ के जा रही है। मतलब अब मेरे मालकिन को मेरी जरूरत नहीं है, वो मुझे छोड़ के जा रही है। ऐसा वो कहने लगी और रोने लगी। आई एम ओल्ड एंड वुड ओनली लाइक टू सीट बाय द फायर एंड स्लीप। वो कहती हैं कि मैं अब एक बूढ़ी कैट बन गई हूं, मतलब मैं बूढ़ी बिल्ली हूं और मैं कुछ काम नहीं कर सकती। अब मैं माइस भी नहीं पकड़ सकती, चूहों को भी नहीं पकड़ सकती, इसलिए मुझे अब पसंद है कि मैं दिन भर आग के सामने बैठे रहूं और सोते रहूं, यही मेरा काम है और मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूं। आई कैन नॉट कैच माइस एज आई डिड बिफोर। मैं अब चूहों को नहीं पकड़ सकती जैसे मैं पहले पकड़ती थी। लोग घर में बिल्लियां क्यों पालते हैं? इसलिए ताकि घर के चूहे भाग सके, घर में चूहे ना रहे, तो चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली रखते थे। अब वो किसी काम की नहीं रही क्योंकि बिल्ली बूढ़ी हो गई है। अब बूढ़ी बिल्ली काम नहीं कर सकती, इसलिए उसके मालकिन ने उसे छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। सो माई मिस्ट्रेस डज नॉट नीड मी एनीमोर। इसलिए अब मेरे मिस्ट्रेस को, मेरी मालकिन को मेरी जरूरत नहीं रही और इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। वेयर एम आई टू गो? अब मैं कहा जाऊं? ऐसे वो बिल्ली उन दोनों से कहने लगी। सो कम विथ अस टू ब्रेमेन। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, चलो हमारे साथ ब्रेमेन चलेंगे।
शहर में जाएंगे। यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट म्यूजिक। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत ही सुंदर है और तुम नाइट म्यूजिक मतलब तुम्हें रात की जो म्यूजिक है वो गाना पसंद है। मतलब नाइट म्यूजिक कैसी होती है? साइलेंट। रात में हम कौन से गाने सुनते हैं? सुरीले साइलेंट वाले सॉन्ग सुनते हैं जिससे सुनकर लोरी मतलब नींद आ जाए, ऐसे वाले। तो ऐसी प्यारी सी आवाज किसकी है? कैट की है। सो यू टू कैन बी टाउन म्यूजिशियन, तो तुम भी टाउन की म्यूजिशियन, शहर में एक सिंगर बन सकती हो, सेड द डंकी। डंकी ने ऐसा कहा। नाउ द थ्री ट्रेवल टुगेदर फॉर सम टाइम टिल दे केम अपॉन अ फार्म यार्ड। तो वो साथ साथ सब तीनों के तीनों एक साथ चलने लगे, साथ साथ चलने लगे, तब तक के वो चलते रहे जब तक कोई एक फार्म यार्ड उन्हें मिल जाता है। एक फार्म यार्ड तक वो आते हैं चलते चलते। देयर दे हैड अ कॉक लाउड वेलिंग। वहां पर उन्होंने एक मुर्गे को देखा और एक मुर्गा जो था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, इस तरह से जोर जोर से चिल्ला रहा था बेचारा डर के मारे। When they made inquiries, the cock told them, "My mistress is preparing me." देखिए अब यहां पर उस मुर्गे के साथ क्या होता है। जब उन्होंने पूछा उस कॉक से तो उसने कहा कि my mistress is preparing me a feast for her guest. My mistress is preparing me मतलब मेरी मालकिन मुझे अब पकाने वाली है। अ फीस्ट फॉर हिज गेस्ट मतलब हमारे घर में मेहमान आए हैं और उन मेहमानों की मेहमानी करने के लिए मेरी मालकिन मुझे काट के पकाने वाली है, मेरी सब्जी बनाने वाली है। तो वो बेचारा बहुत डर जाता है और चिल्लाते हुए जब उसको पता चलता है तो भाग जाता है वहां से। शी हैज टोल्ड द कॉक टू किल मी फॉर द फीस्ट। उसने कहा है कि मेहमानी करने के लिए मेहमानों की मैं हमारे यहाँ के मुर्गे को मार दूंगी, उसे पकाएंगे। ओके सो आई एम सो फ्रिटेंड, इसलिए मैं बहुत डर गया, ऐसा वो मुर्गा कहने लगा, कॉक कहने लगा। सो द डंकी इनवाइटेड द कॉक टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि कॉक को भी कहा कि चलो तुम हमारे साथ, हमारा म्यूजिशियन का एक बैंड है, इस बैंड को ज्वाइन कर लो, हम सब मिलके गाना गाएंगे, बहुत सुरीला गाना गाएंगे और पूरे शहर वालों को हम खुश रखेंगे, शहर के लोगों को, और हम म्यूजिशियन बन जाएंगे। ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। ब्रेमेन अब भी बहुत दूर था, वो लोग ब्रेमेन पहुंचे ही नहीं थे, ब्रेमेन बहुत दूर था। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, और रास्ते में एक खतरनाक जंगल उन्हें क्रॉस करते हुए जाना था। एज इट बिगन टू गेट डार्क, और पूरा तरह से अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे में, जंगल में वैसे भी अंधेरा होता है और अंधेरे में और अंधेरा, तो जंगल में तो कोई किसी को दिखाई नहीं देता, इतना काला अंधेरा होता है। द कॉक फ्लू द टॉप ऑफ ट्री टू लुक अराउंड फॉर शेल्टर। तो कॉक जो मुर्गा है उसे पंख होते हैं, तो वो कैसे भी करके उड़ते उड़ते थोड़ा थोड़ा पेड़ की सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठा, और उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और उसने देखा कि क्या कोई यहां पर मकान है या फिर कोई जगह है जहां पर हम रुक सके। He saw an old house among the tree. उसने देखा एक पेड़, जो उसने देखा एक घर, एक हाउस देखा, एक पुराना घर देखा जो पेड़ों के बीच में था। Among the tree, among the tree मतलब बहुत सारे पेड़ों के बीच में। ओके तो बहुत सारे पेड़ों के बीच में एक घर था, वो उस मुर्गे ने देख लिया। The four friends decide to rest there for the night. तो उन चारों दोस्तों ने उस घर में जाकर आज की रात रुकने का फैसला कर लिया और सब वहां पर रुकने के लिए चले गए। इट वॉज क्वाइट डार्क बाय द टाइम दे रीच द हाउस। जब वो उस घर तक पहुंचे तो बहुत अंधेरा हो चुका था। थ्रू द विंडो दे सॉ सम रॉबर्स फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इनसाइड द एनिमल्स हैड क्लेवर आइडिया। उन्होंने देखा कि एक घर के अंदर कुछ चोर है। रॉबर्स कौन है? रॉबर, रॉबर यानी होता है बच्चों चोर। तो कुछ चोर है और वो चोर टेबल पर बैठकर कुछ खा रहे हैं। Why not give their first performance here? तो उन्होंने सोचा कि अरे ये चोर घर के अंदर है, चलो अब हम क्या करते हैं, इन चोरों को खुश करने के लिए यहीं पे गाना गाना शुरू कर देते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, चारों ने वहीं पे गाना गाने का फैसला कर दिया। ओके, अब चारों ने जब गाना गाने का फैसला किया, किस लिए, कि चोर हमारा गाना सुन के खुश हो जाएंगे और हमें भी थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे देंगे, ये सोचकर उन्होंने अपना गाना शुरू कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, द रॉबर वुड बी सो प्लीज दैट दे वुडंट हैप्पीली शेयर देयर फूड विद द 4 म्यूजिशियन, दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस। तो उन्होंने सोचा कि वो हमें शायद हो सके कि वो जो रॉबर है, वो जो चोर है, हमें खाना भी देंगे और कुछ पैसे भी दे देंगे हमारा परफॉर्मेंस देख के, कि वाह इन लोगों ने कितना अच्छा गाना गाया, ऐसे सोचकर वो कुछ खाना भी हमें खिला देंगे और एक रात रुकने की जगह भी दे देंगे। ऐसा वो सोचकर उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। सो द डंकी प्लेस हिज 4 लेग ऑन द विंडोज लेग। अब देखिए हुआ क्या, डंकी ने क्या किया, अपने दोनों सामने वाले पैर, 4 लेग जिसे हम कहते हैं, 4 लेग मतलब सामने वाले पैर, हाइंड लेग मतलब पीछे वाले पैर। तो डंकी ने, गधे ने अपने सामने वाले पैर खिड़की की जो लैडर होती है ना, खिड़की का बेस जो होता है वहां पर रखा। द डॉग जंप ऑन द डंकीज बैक। अब डंकी की बैक पर, मतलब वो जो डोंकी था उसकी बैक पर डॉग आ गया और डॉग की पीठ पर कैट आ गई और कैट की पीठ पर कॉक आ गया। देम ऑल वंस एंड ऑल टुगेदर दे बिगिन सिंग देयर वंडरफुल सॉन्ग। और वो चारों मिलकर एक वंडरफुल सॉन्ग गाने लगे। किस तरह से, देखो ये एक बड़ा सा घर आपको दिख रहा है, इस घर के बाहर ये डोंकी के पीठ के ऊपर डॉग, डॉग के पीठ के ऊपर कैट और कैट के पीठ के ऊपर है कॉक। और ये देखिए कैसा अलग सा ही एक खतरनाक सा डरावना सा इमेज दिख रहा है ऐसा। और ऐसे होकर उन्होंने जोर से गाना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था कि उनका जो सॉन्ग है बड़ा ही वंडरफुल है। अब आप सोचिए बच्चों कि ये गाना कैसे हो सकता है, डोंकी अपने डोंकी की आवाज में चिल्लाएगा, कॉक चिल्लाएगा, वहां बिल्ली चिल्लाएंगी, और डॉग चिल्लाएगा। अब ये चारों साउंड जब एक साथ होने लगेगा तो कैसी आवाज होंगी। अब मैं चारों साउंड एक साथ तो नहीं निकाल सकता। अब ये चारों साउंड जब एक साथ होने लगी, इस तरह से जब साउंड होने लगा, तो हुआ क्या कि वो साउंड प्लीजेंट नहीं था, वो साउंड सुंदर नहीं था, वो साउंड था डरावना। चोर उस साउंड को सुनकर डर गए। देखिए, स्ट्रेंजली द म्यूजिक ओनली फ्रिटेंडेड द रॉबर्स। अचानक से उनका जो साउंड था, उनका जो म्यूजिक था, वो चोरों को डराने लगा। अब क्या हुआ देखिए, द ओनली हियर्ड अ ट्रिबल नॉइस एंड सॉ द ह्यूज शैडो कास्ट बाय द एनिमल्स टुगेदर। अब देखिए हुआ क्या कि उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही खतरनाक सी डरावनी आवाज आ रही है और एक काली सी परछाई घर के बाहर बनी है, जो कि बहुत बड़ी परछाई बनी है। इसे देखकर चारों के जो चोर थे वो डरने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो एनिमल है। ओके, उन्हें लगा कि कोई भूत है। दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल एंड टेकिंग टू देयर हील्स डिसअपियर इनटू द फॉरेस्ट। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने वहां से टेबल से वो फटाफट खड़े हुए, उन्होंने घर छोड़ा और सीधा जंगल में जाके भाग गए। द 4 फ्रेंड वेयर पजल। चारों दोस्त डर गए, ये क्या हो गया, हमने तो गाना गाया था पर ये क्यों डर गए। बट दे ग्लैडली सेट डाउन एट द टेबल एंड हैड hearty dinner. Then they put out the light and went to sleep. The donkey on the अब क्या हुआ देखिए, अब वो चोर तो भाग गए। तो चोर भाग गए तो ये चारों जो फ्रेंड थे, डोंकी, डॉग, कैट और कॉक, ये चारों घर के अंदर गए और जो टेबल पर खाना रखा था भर पेट खाना खाया और सबने आराम करने के लिए अपनी अपनी जगह पकड़ ली। तो डोंकी ऑन द स्ट्रॉ, देखिए डोंकी कहा गया, डोंकी ऑन द स्ट्रॉ यार्ड, द कैट नियर द स्टोव। अब डोंकी जो था वो जो यार्ड था, यार्ड मतलब आंगन होता है, उसके पास जाके बैठ गया।
कैट को आग के पास बैठना बहुत पसंद था, इसलिए द कैट नियर द स्टोव, कैट स्टोव के पास बैठ गई जहां पर गर्म आग मिलती है। द डॉग ऑन द डोरमेट, आपको पता है कुत्ता हमेशा दरवाजे के पास बैठता है ताकि वो घर की रक्षा कर सके, है ना, तो वो डोरमेट के पास बैठ गया। एंड कॉक ऑन द बीम ऑफ द रूफ, और मुर्गा जो है घर में सबसे ऊंची जो जगह होती है छत के ऊपर जाकर बैठ गया। ओके, और वहां पर वो आराम करने लगे। फिर हुआ क्या, नाउ द रॉबर हैड नॉट गोन वेरी फार, अब चोर जो है उस घर से तो भाग गए थे पर कुछ ज्यादा दूर नहीं गए थे, बस जंगल में थोड़े दूर तक ही गए थे। देयर लीडर सॉ द हाउस बिकम डार्क एंड क्वाइट, उन्होंने देखा कि अरे अब घर तो एकदम डार्क हो गया है, क्योंकि उन्होंने लाइट बंद कर दी थी। किन्होंने, इन चारों दोस्तों ने लाइट बंद कर दी थी। घर एकदम शांत हो गया था, घर में कोई हलचल नहीं थी। उन लोगों ने समझा कि जो खतरा हमें दिख रहा था वो चला गया। सो ही सेंट अ मैन टू सी इफ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस, तो उन्होंने, उन चोरों ने अपने एक आदमी को कहा और भेजा कि जाओ देख के आओ कि वो घर अभी सेफ है ना, वहां जा सकते हैं ना। तो द रॉबर हैड केप्ट ऑल देयर स्टोलन रिचेस इन दैट हाउस एंड वांटेड देम बैक। अब वहां पर क्या हुआ, बहुत सारी चीजें उन रॉबर ने वहीं पर रख दिए थे, तो वो चाहते थे कि हम अपना सामान उस घर से जो चोरी किया है वो हम लेके आ जाए, इसलिए वो उस घर में वापस जाना चाहते थे। अब हुआ क्या, उनमें से एक आदमी घर में आया। अब देखिए यहां पर कितना मजेदार किस्सा होता है बच्चों। द मैन वेंट इनटू द हाउस ऑन टिप टॉय, अब वो जो आदमी था, चोर में से जो एक आदमी था, वो घर में गया झांकने के लिए कि अब घर ठीक है ना, तो वो टिप टॉय चलने लगा। कैसे, टप 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 टप, शूज की आवाज कैसे धीरे 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 वो चलने लगा धीमी आवाज में। ही सॉ द कैट आईज एंड थॉट दे वेयर बर्निंग कोल, उसने देखा, उसने क्या किया पता है, जैसे वो घर के अंदर गया ना, तो उसे बिल्ली की आंखें दिखी, पर उसे समझ में नहीं आया कि वो बिल्ली की आंखें हैं। रात में जो एनिमल्स होते हैं उनकी आंखें जलती हुई दिखाई देती है। जनरली टाइगर्स की और कैट की जो आंखें होती है वो आग के जैसे जलती हुई दिखाई देती है, तो उसे लगा कि ये कोई आंखें नहीं है, ये कुछ आग है जो जल रही है। तो उसने क्या किया, अपने पास से एक कैंडल लिया और उस कैंडल को उस आग से जलाने की कोशिश किया। अब वो आग किसको समझ रहा था, बिल्ली की आंखों को। उसका मतलब वो क्या करेगा, उस कैंडल को बिल्ली की आंख में डाल देगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ही ट्राइड टू पिक अप वन लाइट हिज कैंडल बट फ्रिटेंड अ कैट, the angry cat flew at him and scratched his face. His frightened the robber, he turned to run out of the house. तो जैसे ही उस रॉबर ने कैंडल उसकी आंखों में डाली जलाने के लिए आग समझकर, उस बिल्ली ने अपने पंजों से उसके फेस पर, उस चोर के फेस पर स्क्रैचेस कर दिए और वो डर गया। और वो वहां से भागने लगा। जैसे ही वो भागने लगा, एज ही रैन, जैसे ही वो भागा, रन यानी भागना, रैन यानी भागा, जैसे ही वो भागा, द डॉग ऑन द डोर मेड बाइट हिज लेग हार्ड, जैसे ही वो भागने की कोशिश किया, दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा था उसने उस रॉबर के लेग्स को, पैर को बहुत जोर से काट लिया। फिर क्या हुआ, ही स्टम्बल्ड एंड फेल ऑन द डंकी, और वो हड़बड़ाया और वो डंकी के ऊपर जाकर गिर गया। फिर डंकी ने क्या किया, द डंकी वोकन अप सडनली, जो डंकी था वो अचानक खड़ा हुआ, गेव द रॉबर अ स्मार्ट किक विथ हिज हाइंड लेग, और उस गधे ने, उस डोंकी ने खड़े होके पीछे वाले पैर से जोर से एक किक किया रॉबर को, और रॉबर को वो किक, वो गधे की लात बड़ी झमके लगी। एंड ऑल हिज वाइल द कॉक हैड बीन स्क्रैचिंग, और इतना ही नहीं तो कॉक भी उड़ते उड़ते आया, कोक अ डोडल डू, वो कुकड़ुकू करते हुए आया, डोडल डू करते हुए आया, और अपने पंखों से उसके फेस के, जो चेहरे के ऊपर ऐसे फड़फड़ाया और अपने पंजों से उसे ऐसे नोचना शुरू कर दिया। इन हिज ईयर एंड फ्लैपिंग हिज विंग्स अराउंड हिज हेड द रॉबर नियरली डाइड टू फ्रेंड। इतना सब कुछ होने के बाद जो चोर था वो बेचारा इतना डर गया था कि मानो अब उसकी जान ही निकल जाने वाली है, मतलब वो बचने ही वाला नहीं, इतना वो डर गया था। Somehow he got back to his gang,
बड़े मुश्किल से वो अपने गैंग में, मतलब चोरों के गैंग में, अपने झुंड में वापस गया। वो चोर बच के जिंदा बच गया, पर डरते डरते वापस तो भाग गया। इन अ ट्रम्बलिंग वॉइस ही टोल्ड देम दैट द हाउस वॉज फुल ऑफ मॉन्स्टर एंड अ डेडली क्रिएचर हु बाइट, स्क्रैच एंड किक्ड एंड अट्रैक्ट यू इन द डार्क। तो उसने कहा कि वो जो घर है वो मॉन्स्टर से भरा हुआ है, उसके अंदर दो क्रिएचर है, वो जानलेवा जानवर वहां पर है, और वो कभी तुमको नोचते हैं, कभी काटते हैं, कभी फ्लैटनिंग करते हैं, कभी लात मारते हैं। ओके, मतलब अलग अलग वहां पर क्रिएचर्स भरे हुए। तो बड़े मुश्किल से ये भागते भागते वहां पहुंचा, वापस आया। सो द रॉबर नेवर वेंट बैक टू द हाउस। अब इसके बाद उस घर में फिर चोर कभी वापस नहीं गए। द फोर फ्रेंड फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर। उन चारों दोस्तों को उस घर के अंदर बहुत सारा पैसा मिला, इतना सारा पैसा मिला कि वो अपनी लाइफ उन पैसों से आराम से गुजार सकते थे। इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट दैट इट्स व्हाई द म्यूजिशियन नेवर वेंट टू ब्रेमेन। और उन्हें वहां पर खुशी मिली, पैसा भी मिला, कंफर्ट भी मिला, अच्छा घर भी मिल गया, इसलिए वो चारों दोस्त ब्रेमेन टाउन फिर कभी नहीं गए और वो वहीं पे रहने लगे। ओके, तो ये थी दोस्तों स्टोरी, जो बहुत ही अच्छी थी और आपको जरूर पसंद आई होंगी। और मैंने जिस तरह से आपको स्टोरी सुनाई है या समझाई है, आई होप दैट ये आपको जरूर पसंद आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, जो हमेशा की तरह हम लिख कर रखते हैं आपके लिए। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक दिस स्नैपशॉट, और इस क्वेश्चन आंसर्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। क्या है? हु वेयर द म्यूजिशियन। म्यूजिशियन कौन थे? डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक वेयर द म्यूजिशियन। ये चारों म्यूजिशियन थे। ओके, डिड द म्यूजिशियन बिलोंग टू ब्रेमेन टाउन। क्या वो म्यूजिशियन ब्रेमेन टाउन से बिलोंग करते थे? क्या वो ब्रेमेन टाउन से आए थे? नहीं, वो तो ब्रेमेन टाउन जा रहे थे। सो नो, द म्यूजिशियन डिड नॉट बिलोंग टू ब्रेमेन टाउन। व्हाई डिड द डंकी हैव टू लीव हिज मास्टर्स हाउस। डंकी ने अपने मालिक का घर क्यों छोड़ दिया? तो आंसर है, डंकी मास्टर ट्रीटेड हिम अनकाइंडली एंड स्ट्रैप हिम। डंकी का जो मास्टर था वो उसे भूखा भी रखता था और अनकाइंडली उसे ट्रीट करता था, इसलिए डंकी ने अपना घर छोड़ दिया। वाई वेयर द फॉलोइंग अनहैप्पी। ये सब नाखुश क्यों थे? अनहैप्पी मतलब नाखुश होना। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। ओके, और ये 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद यहां पर बढ़ते हैं। ओके, हाँ, या फिर आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिए इस यहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो डी है, इसमें है वाई वेयर फॉलोइंग अनहैप्पी, मतलब डॉग अनहैप्पी क्यों था, कैट अनहैप्पी क्यों थी और कॉक अनहैप्पी क्यों था। इनके रीजन यहां पर लिखने हैं। तो डॉग के बारे में हमने लिखा है बिकॉज ही हैव बीन किक्ड आउट फ्रॉम हाउस। डॉग इसलिए अनहैप्पी था क्योंकि उसे घर से बाहर भगा दिया गया था। द कैट, हर मिस्ट्रेस वॉज प्लानिंग टू ड्रॉन हर। कैट इसलिए दुखी थी क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसे छोड़ के जाने की प्लानिंग कर रही थी। द कॉक, कॉक दुखी क्यों था, मुर्गा क्यों दुखी था? हिज मिस्ट्रेस वांट टू किल हिम एंड फीस्ट। उसकी मिस्ट्रेस चाहती थी कि वो उसे मारे और वो अपने मेहमानों को खिलाए। उसके बाद हाउ डू यू नो दैट, आप ये कैसे जानोगे? ओके, बिकॉज ही आस्क नॉट टू वरी एंड ज्वाइन हिज बैंड। उसके बाद वॉज द आइडिया ऑफ सिंगिंग टू रॉबर रियली क्लेवर। तो ये जो आइडिया था गाना गाने का, क्या ये क्लेवर आइडिया था? यस, ये क्लेवर आइडिया था। क्योंकि इस आइडिया से तो वो घर खाली हो गया और चोर भाग गए वहां से। सो यस, द आइडिया ऑफ सिंगिंग ऑफ रॉबर वॉज रियली क्लेवर। उसके बाद व्हाट इफेक्ट डिड द म्यूजिशियन सिंगिंग हैव। म्यूजिशियन जो उन्होंने गाना गाया उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा? उससे क्या इफेक्ट पड़ा? द रॉबर नियरली डाइड टू फ्राइट एंड रश बैक फ्रॉम देयर। ओके, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो आवाज सुनी, वो रॉबर वहां से डर गए, और इतना डरे मतलब मान लो उनकी जान निकल जाए, इतना वो डरे और वहां से वो भाग गए। टेल व्हाट हैपन टू द रॉबर हु वेंट बैक टू द हाउस। जो रॉबर के साथ क्या हुआ जब रॉबर वापस घर में गया था? तो ऊपर वाले का जी
और इस क्वेश्चन का ये दोनों आंसर सेम है। जी के लिए जो आंसर लिखे हैं इसके लिए भी यही आंसर लिख लेना है। ओके, राइट द अपोजिट ऑफ। स्ट्रैव का अपोजिट होगा फीस्ट। स्ट्रैव यानी भूखा, फीस्ट यानी खाना खाना। क्रूल मतलब होता है खूंखार, मतलब जो अनकाइंडली होता है, जो मतलब अच्छा नहीं होता। और काइंड यानी दयालु। सैडली मतलब दुखी और हैप्पीली मतलब खुशी। तो सैडली का होगा हैप्पीली, लाउड का सॉफ्ट, ह्यूज मतलब बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। हाइंड लेग मतलब पीछे वाले पैर, तो इसका अपोजिट होगा फोर लेग मतलब सामने वाले पैर। हैप्पीनेस मतलब खुशी, इसका अपोजिट वर्ड होगा सैडनेस मतलब दुखी। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट और इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखकर हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी बताने का मेरा तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता है कि इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।